हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंट और काउंट ए फार्मूला के बारे में। अगर आप एक्सेल यूजर हो तो आपने कभी न कभी इन दो फार्मूला का यूज किया होगा आपने या देखा होगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि मैक्सिमम एक्सेल यूजर इस फार्मूला को समझ नहीं पाते हैं और गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं, जिससे उनका ये रिजल्ट गलत हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं कि कौन सी फार्मूला आपको कहाँ पर यूज करना है, कैसे रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें काउंट और काउंट ए फार्मूला के बारे में जानना जरूरी है। काउंट फार्मूला का काम क्या होता है? वैसे सेल जिसमें केवल नंबर एंट्री हो, वैसे सेल को ये काउंट करेगा। टेक्स्ट हो या टेक्स्ट और नंबर दोनों मिक्स हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, ये कोई भी सेल को ये काउंट नहीं करेगा, केवल और केवल नंबर वाले सेल को ही काउंट करेगा। अब काउंट ए की बात कर लेते हैं। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल नॉन एम्प्टी सेल। मतलब वैसे सेल को काउंट करेगा जो एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो या कुछ भी हो। कुछ भी अगर उसमें एंट्री होता है वो काउंट कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको काउंट और काउंट ए के बारे में समझ में आ गया होगा, इन दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे काउंट फार्मूला लगाऊंगा, रेंज को सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। अब यहाँ पे रिजल्ट 9 आ रहा है। 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक सेल को एम्प्टी रखा है 109। तो यहाँ पे ये वैसे सेल को काउंट कर रहा है जिसमें कुछ ना कुछ नंबर डाला हुआ है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देंगे अगर मोनू, तो क्या ये काउंट कर पाएगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि काउंट फार्मूला केवल और केवल नंबर वाले ही सेल को काउंट करता है। इसमें हम स्पेशल कैरेक्टर डाल देंगे, ये भी काउंट नहीं करेगा। नेम के साथ हम नंबर डाल देते हैं, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि केवल ये नंबर्स वाले सेल को ही काउंट करेगा। अब हम इस फार्मूला को ड्रैग कर देते हैं सब में। अब यहाँ पे ये 0 आ रहा है रिजल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी में टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। यहाँ पे भी कुछ सेल्स में नंबर है, कुछ सेल्स में नेम है। तो ये 5 आ रहा रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 सेल ऐसे हैं जिसमें नंबर्स एंट्री है। उसके अलावा बाकी सेल्स में नंबर नहीं है, उसके अलावा बाकी सेल्स में नेम है, टेक्स्ट है। इसीलिए वो केवल नंबर वाले सेल को काउंट करके यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। अब हम यहाँ पे काउंट ए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल टू काउंट ए, टैब प्रेस करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट 9 आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो भी एम्प्टी सेल है उसको छोड़ करके सारे सेल्स को काउंट कर लिया है। यहाँ पे एक एम्प्टी सेल है, बाकी सब में नंबर्स है, वो काउंट कर लिया है। अब इस फॉर्मूला को हम ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे आप रिजल्ट देखोगे सभी में 9 आ रहा है। क्यों? यहाँ पे ये टेक्स्ट भी टोटल काउंट कर लिया, यहाँ पे भी टेक्स्ट टोटल 9 है। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट और नंबर दोनों हैं, दोनों काउंट करके यहाँ पे रिजल्ट 9 आ रहा है। तो काउंट ए फॉर्मूला केवल और केवल एम्प्टी सेल को छोड़ देता है, बाकी सारे सेल को वो काउंट कर लेता है। अब हम यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर लगा देते हैं, ये काउंट कर लेगा। यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगा, ये भी काउंट कर लेगा। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, ये भी काम कर लेगा। जो भी यहाँ पे मैं लगाऊंगा ये सारे के सारे सेल को काउंट कर लेगा, चाहे उस सेल में कुछ भी एंट्री हो, ये सारे सेल को काउंट कर लेगा। तो आशा करते हैं आपको काउंट और काउंट ए फॉर्मूला के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा, कौन सी फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है और कैसे रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।